फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे घर पे जैसे रुद्राभिषेक हुआ था तो उसकी वो सारी तैयारियाँ और रुद्राभिषेक कैसे हुआ था तो वो मैं आज आप सबको दिखाने वाली हूँ। तो ये देखो, हमारे यहाँ पे जो रुद्राभिषेक हुआ तो उसमें जो है शिव जी को बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। तो बेलपत्र स्पेशली 108 बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, और वो भी राम राम लिख के, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के जो इष्ट हैं वो हैं स्वयं भगवान राम। तो राम लिख के भगवान को बेलपत्र अर्पित किया गया था। और जो ये हमने राम लिखा है वो हमने अष्टगंध चंदन से, जैसा कि आप देख सकते हैं, अष्टगंध चंदन का यूज़ किया था और मैच स्टिक से हमने इसको राम राम लिखा था। तो ये सब देखो, ये सारी मेरी बहनें ये राम राम लिखने में जुड़ी हुई हैं। तो ये देखो, ये काफ़ी कुछ हमने मतलब लिख लिया है। और एक बेलपत्र का एक, हाँ, ये बात भी बताना चाहूँगी कि एक बेलपत्र सिंगल बेलपत्र नहीं होता, एक पत्र में 3 पत्र होते हैं, तो वो एक सिंगल बेलपत्र बनता है, वो भगवान शिव को अर्पित होता है। और उसके बाद ये पंडित जी ये चिकनी मिट्टी के भोलेनाथ का शिवलिंग बनाया है, और मतलब पूरा शिव परिवार इसमें बनाया जाता है, जिसमें भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग होता है, नंदी होते हैं, और गणेश, कार्तिकेय और गौरा माता। और ये बनाकर और फिर उसके बाद यहाँ पर ये चिकनी मिट्टी से ये उनको वो घी से वो कर रहे हैं ताकि उसमें चिकनाहट आ जाए, क्योंकि इन्हीं पे अभिषेक किया जाएगा। और ये मेरी मम्मी एक तरफ हवन के उसकी सामग्री की तैयारी कर रही हैं, वो सारी सामग्री एक दूसरे में मिला रही हैं, इसी की आहुति हवन कुंड में दी जाएगी। और पंडित जी लगे हुए हैं ये शिवलिंग बनाने में, ये उसको वो कर रहे हैं। और ये सारा का सारा सामान, और यहाँ ये हमारी सान्या लगी हुई हैं बेलपत्र पे राम लिखने में पूरी श्रद्धा के साथ। हाँ, और ये सारा सामान है। पापा बैठ के बस देख रहे हैं, उन्होंने एक भी चीज़ पे नहीं लिखा। और ये पंडित जी पूरी तरह से इसको चिकना करते हुए, यहाँ पर जो होता है, वैसे पूजा तो उसकी भी की जा सकती है, भगवान शिव परिवार के जो उसकी फ़ोटो के तहत भी की जाती है, लेकिन जो यहाँ पे अभिषेक होना होता है तो इस वजह से यहाँ पे चिकनी मिट्टी का यूज़ किया जाता है। और भगवान भोलेनाथ के साथ यहाँ पे 11 रुद्र भी बनाए जाते हैं। तो 10 मैं बना रही थी वहाँ पे, और एक जो शिवलिंग है वो हो गया, और ये भी शिवलिंग के आसपास लगाए जाते हैं। और जो शिवलिंग के ऊपर पंडित जी ने वही बनाए हैं, जो एक सर्प बनाए हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के साथ हमेशा सर्प रहते हैं, तो वो चीज़ भी बना रहे थे पंडित जी। और ये बेलपत्र हैं, ये पुष्प हैं, अलग अलग तरीके के पुष्प। अब फिर उसके बाद आती है, ऐसा माना जाता है कि अगर आप पूजा में बैठते हैं और तिलक नहीं लगाते तो उस पूजा का जो फल है वो आपको नहीं प्राप्त होता। तो तिलक की भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो ये पंडित जी सबको तिलक लगाते हुए, ये भगवान शिव जैसे भगवान शिव त्रिपुंड लगाते तो वही पंडित जी सबको लगा रहे थे, और वो पूरा मंत्रोच्चारण के साथ किया जा रहा था। ये पूरी एक विधि होती है जो कि ये पूजा में की जाती है। तो परिवार के सभी सदस्यों पर पंडित जी ने यही ऐसे टीका लगाया था। तो ये एक एक करके सबकी बारी आती है, सबको ऐसे ही तिलक लगाया गया। उसके बाद पंडित जी ये मंत्रोच्चारण करके पूजा करते हुए, हाँ, तो ये देखो, यहाँ पे एक एक चीज़ एक दूसरे को ट्रांसफ़र की जा रही थी ताकि सबका उसमें भागी हो, मतलब जो ये भागीदारी सबकी हो। जब ये अभिषेक हो तो सबसे टच करवा के वो अर्पण किया जा रहा था भोलेनाथ को। ये देखो, जो बेलपत्र हमने सारे लिखे थे राम राम कर वो उल्टा करके भोलेनाथ को अर्पित किए गए थे। ये परिवार के सभी सदस्य पूजा में पूरी श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। ये भोलेनाथ को भोग लगता हुआ, ये यहीं पे पहले अभिषेक किया गया था, जो कि दूध, गंगा जल, गन्ने का रस और 5 प्रकार के जूस का जो था ना, फल का जूस, उसका यूज़ करके भगवान शिव का पहले अभिषेक किया गया था। अब उसके बाद ये भोलेनाथ को अब भोग प्रसादी की जा रही है। और फिर उसके बाद बात आती है हवन की। तो हवन में जो यहाँ पर भोग लगाया गया था वो लगाया गया था खीर का। और उसके बाद ये दोने निकाले गए थे, 10 दोने निकाले थे और अलग अलग दिशाओं में रखे गए थे। और उसके बाद प्रसाद लगाया था और दीप प्रज्वलित किया गया था। फिर आखिरी में सब लोग यहाँ पर आरती करते हुए और पंडित जी शंखनाद करते हुए, और इससे मतलब इस पूजा से पूरे घर की शुद्धि होती है। और अधिक मास में रुद्राभिषेक करने का बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है अधिक मास, तो इसमें अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं, भले ही वह अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, हर चीज़ का फल हमें 10 गुना प्राप्त होता है। तो इस अधिक मास में मतलब पूजा पाठ अधिक से अधिक किया जाता है ताकि भगवान अधिक से अधिक प्रसन्न हो। और सभी इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करते हुए और ये आरती करते हुए, तो ये देखिए यहाँ पे यह आरती हो रहा है। ये यहाँ पर पंडित जी बोल रहे, मतलब यहाँ जो आरती हुई थी वो मेन आंगन में हुई थी। अब उसके बाद पंडित जी बोलते कि मतलब ये आप आरती अपने मंदिर में भी घुलवा दीजिए। तो मतलब बेसिकली ये था कि
हर जगह आरती की जो थाल है वो घूमे और उससे आरती हो सके। यहाँ पे ये देखिए घंटी बजाते हुए ताल से हर तरह से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का उपाय करते हुए सब लोग देखिए। तो इस प्रकार से ये हमारे घर पर ये रुद्राभिषेक का जो एक आयोजन था वो बहुत अच्छे से हुआ। सब ने इसमें अपना योगदान दिया और बहुत ही अच्छे से ये पूर्ण हुआ। और पंडित जी भी पूरी श्रद्धा के साथ मंत्रोच्चारण और सब लोग भी पूरी श्रद्धा से इतनी देर, मतलब ये काफ़ी देर चलता है भगवान भोलेनाथ को, क्योंकि अभिषेक किया जाता है और उसके बाद फिर ये आरती हवन, फिर उनका श्रृंगार। यहाँ भगवान भोलेनाथ को भस्म भी अर्पण की जाती है, मतलब जितना भी उनका श्रृंगार होता है और गौरा माता का जो 16 श्रृंगार होता है वो सारा उनको अर्पित किया जाता है। और जो भी फिर यथोचित जो भी अपनी दक्षिणा हो वो भोलेनाथ को दी जाती है। और भोलेनाथ को क्या, वो बेसिकली पंडित ले जाते हैं, तो जो अर्पित किया जाता है भोलेनाथ को वो सारा का सारा पंडित के ही उसमें जाता है। तो पंडित जी लेके जाते हैं और उसके बाद पूजा संपन्न होती है। और उसके बाद ये देखिए पूजा कंप्लीट हो गई। तो आपको कैसा लगा हमारे यहाँ हुआ हुआ ये रुद्राभिषेक का एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।